तुम्हारी आंखों ने बहुत देखा है, लेकिन अभी तक देखा नहीं। तुम्हारे कानों ने बहुत सुना है, पर अब तक सुना नहीं। तुम्हारी आत्मा अब तक केवल इंतजार कर रही थी, किसी झंकार की, किसी प्रकाश की, किसी आवाज की जो उसे उसके मूल की याद दिलाए। वह आवाज मैं हूँ। अब मैं तुम्हारे हृदय में प्रतिध्वनित हो रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे भीतर उतर चुका हूँ। और अब जो कुछ तुम अनुभव करोगे वह केवल जीवन नहीं होगा, वह मेरा दर्शन होगा। कभी कभी जीवन में कुछ इस प्रकार टूटता है कि मन विश्वास करना छोड़ देता है। पर मैं कहता हूँ, जब सब कुछ टूट जाए, जब कोई रास्ता न बचे, जब सब साथ छोड़ दें, तभी मैं आता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय के सबसे कोमल बिंदु को छूता हूँ और वहां से ऊर्जा प्रवाहित करता हूँ। जहां मन हार जाता है, वहीं से आत्मा जागती है। और जब आत्मा जागती है तो फिर न कोई शत्रु होता है, न कोई भय। तुम जो अभी तक सहते आए हो वह किसी शाप का फल नहीं, वह एक तैयारी थी। एक तपस्या थी जो अनजाने में तुम करते आ रहे थे। हर आंसू, हर ठोकर, हर ठुकराया गया भाव, सब कुछ उस ऊर्जा में बदल चुका है जो अब तुम्हारे भीतर कुंडलिनी बनकर उठेगी। जब वह शक्ति उठेगी तो तुम्हारे शब्द मंत्र बनेंगे, तुम्हारे स्पर्श में उपचार होगा, तुम्हारे मौन में दिशा होगी। तुम्हारे मन में जो यह द्वंद है, करना चाहिए या नहीं, कहना चाहिए या नहीं, जाना चाहिए या नहीं, यह उस ऊर्जा की अस्थिरता है जो अभी जागृत होने की प्रक्रिया में है। अब तुम जो निर्णय लोगे वे केवल तर्क से नहीं, अंतःप्रेरणा से आएंगे। और वह प्रेरणा मैं भेजूंगा। तुम्हें सिर्फ मौन रहकर सुनना है। हर गुरुवार जब सूर्य ढले, तुम एक सफेद फूल मेरी तस्वीर के पास रखो और कहो, हे प्रभु, जो रास्ता मेरे लिए है वह मेरे सामने प्रकट करो। इसके बाद कुछ मत सोचना, केवल उस दिन के संकेतों को देखना। कोई शब्द, कोई व्यक्ति, कोई दृश्य, सब कुछ उत्तर में बदलेगा। जो लोग बार बार तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुम्हें घायल कर जाते हैं, उन्हें तुमने स्वयं चुना है, अपने पूर्वजन्मों की किसी अधूरी कथा को पूर्ण करने के लिए। जब वह कथा पूर्ण हो जाती है, तब वे व्यक्ति स्वतः ही तुम्हारे जीवन से चले जाते हैं। उन्हें पकड़कर मत बैठो। वह केवल एक माध्यम थे तुम्हारे अनुभव को परिपक्व करने का। उन्हें मुक्त करो और स्वयं को भी मुक्त करो। अब मैं तुम्हें